इस प्रश्न में वो कहते हैं कि 25 वाट 220 वोल्ट तथा 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेन से संबंधित किए गए हैं। यदि मेंस वोल्टेज बढ़ाकर 360 हो जाए तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। भैया श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं दोनों बल्ब, और श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण जिस बल्ब में ज्यादा विभव पतन होगा, जिस बल्ब में ज्यादा विभव पतन होगा वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमें विभव पतन ज्ञात करना है। इसके लिए दोनों बल्बों के वोल्टेज और सामर्थ्य दे रखी है, हम उनको लिखेंगे P1 और V1 करके। तो सूत्र हो जाएगा हमारे पास में P1 इक्वल टू 25 वाट, P2 इक्वल टू दे रखा है इन्होंने दूसरे बल्ब की सामर्थ्य, वो कितनी है, वो है 200 वाट। वो है 200 वाट। इनके वोल्टेज दे रखे हैं V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। देखिए तीनों एक ही है, पहले बल्ब का वोल्टेज, दूसरे बल्ब का वोल्टेज और मेंस जिससे ये संबंधित किए गए हैं, ये तीनों बराबर ही है। और ये कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। आगे वो कहते हैं कि यदि मेंस वोल्टेज बढ़ाकर 360 हो जाए, मेंस वोल्टेज बढ़ाकर 360 हो जाए तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो माना बल्बों की वैद्युत शक्तियां P1 व P2 तथा उनके तत्वों के प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है। देखेंगे इसको, माना बल्बों के तत्वों के प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है। तब सूत्र है हमारे पास P1 इक्वल टू V1 इक्वल टू V स्क्वायर बटे R, ये सूत्र होता है, इक्वल टू V स्क्वायर बटे R, ये सूत्र होता है। इसके अनुसार हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो P1 में डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि दोनों बल्बों का संबंध हमको ज्ञात करना है, सामर्थ्य का संबंध हमको ज्ञात करना है। तो हो जाएगा P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2। अब देखिए P1 के लिए मैं इसको करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी V1 स्क्वायर बटे R1, V1 स्क्वायर बटे R1 गुणा, अब देखिए R2 पहुंचेगा ऊपर, दूसरे के लिए मैं करूंगा तो बटे, और V2 आ जाएगा नीचे, V2 स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, V1 और V2 दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। कितनी है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं यहाँ काट सकता हूँ, V1 से V2 को काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 है, दोनों बल्बों का जो विभव अंतर है दोनों बराबर है। तो हमारे पास जो बचा उसको लिखेंगे। यहाँ बचा हमारे पास में P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2 बराबर R2 बटे R1। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे, क्योंकि आगे जाकर हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब माना बल्बों को V वोल्ट मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनमें विभव पतन क्रमशः V1 व V2 है। तब मेंस का मतलब है मेन लाइन,
जोड़ने पर दोनों बल्बों में अब एक चीज और ध्यान देंगे, यहां पर मैंने V1 इक्वल टू V2 करके इसको दर्शाया है, आप इसको सीधा सीधा V करके दर्शाओ। दोनों बल्बों में विभव पतन क्रमशः V1 व V2 है। तब क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 इक्वल टू V, ये हमको प्राप्त होगा। और इसको मैं समीकरण नंबर क्या बना सकता हूं, 2 बना सकता हूं। ये लाइन हमने कहां से लिखी है, क्योंकि भैया श्रेणी क्रम में दोनों बल्ब जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में भी मान लो पहले का प्रतिरोध ये हो गया, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध ये हो गया, दोनों श्रेणी क्रम में है। और कौन सी लाइन से है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट लाइन से जोड़े गए हैं। तो 220 वोल्ट लाइन से जोड़ने के पश्चात मान लीजिए पहले बल्ब में विभव पतन V1 होता है, दूसरे बल्ब में विभव पतन V2 होता है। मेंस वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। तो इससे क्या सिद्ध होगा भाई, ये वोल्टेज ही तो दो भागों में बट रहा है। नीचे का जो वोल्टेज है 220 वोल्ट जो मेंस वाला है, ये वोल्ट ही, ये विभवांतर ही दो भागों में बट रहा है। वो अलग बात है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा है, किसका प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध के अनुसार विभव विभाजित हो जाएगा और सामर्थ्य के अनुसार भी विभव विभाजित हो जाएगा। सामर्थ्य के अनुसार कैसे होगा जरा देखते हैं। P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R, इस सूत्र के अनुसार आप जरा देखेंगे, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें क्योंकि विभव में हम कर रहे हैं तो V इक्वल टू करवा, इसी से करेंगे P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R, तो V स्क्वायर हो जाएगा P इंटू R, V स्क्वायर इक्वल टू P इंटू R हो जाएगा। तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसमें विभव पतन ज्यादा होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें विभव पतन ज्यादा होगा। तो क्षमता के बढ़ने से विभव पतन ज्यादा होगा, प्रतिरोध के बढ़ने से भी विभव पतन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या सिद्ध कर सकता हूं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 या V1 प्लस V2 इक्वल टू V कर सकता हूं। ओके, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए। अब पहले बल्ब के लिए अगर वोल्टेज हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1 तथा V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2। क्योंकि धाराएं तो समान है, क्योंकि एक ही तार से जुड़े हैं, तो IR1 तथा V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2। अब विभवों का अनुपात भी हम याद कर लेते हैं। अनुपात क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इक्वल टू IR1 बटे IR2। अब देखिए I से I को आप काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यदि छोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, V1 बटे V2 इक्वल टू R1 बटे R2। ये लाइन आपको प्राप्त होती है। V1 अपॉन V2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। अब समीकरण 1 को देखते हैं जो हमने उत्पन्न की है, वो समीकरण है P1 अपॉन P2 इक्वल टू R2 अपॉन R1।
R2 अपॉन R1। तो समीकरण 1 से मैं लिखूंगा यहां समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो रहा है? समीकरण 1 से प्राप्त हो रहा है V1 अपॉन V2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 इक्वल टू, अब देखिए R1 अपॉन R2 में इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा? P2 अपॉन P1 हो जाएगा, P2 अपॉन P1, तीनों में ये संबंध आ जाता है P2 अपॉन P1। अब यदि मैं यहां से V2 की वैल्यू को फाइंड करूंगा तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू, देखिए V2 मैं इसको छुपा देता हूं, V2 इक्वल टू अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा? V1 P1, V1 P1 बटे P2, ये लाइन हमको प्राप्त हो जाती है। अब V2 का जो ये मान हमने प्राप्त किया है, हम यहाँ से V1 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमने V1 का मान ज्ञात नहीं किया, हमने V2 का मान ज्ञात किया, नो प्रॉब्लम। V2 का यह मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे ये मान, तो क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं। V2 का यह मान समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा? V1 प्लस V2, V2 का ये मान V1 P1 बटे P2 बराबर V। अब यहां से हम V1 और V2 दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। विभव पतन ज्ञात कर रहे हैं ना हम लोग, विभव पतन, विभव पतन, पहले बल्ब में विभव पतन क्या हो जाएगा? V1, और दूसरे बल्ब में विभव पतन क्या हो जाएगा? V2। तो यहां से V1 की जो वैल्यू है वो निकल कर आती है V1 इक्वल टू, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं P2V, जो है P2V बटे P1 प्लस P2। लिखेंगे इसी प्रकार यदि मैं V2 की वैल्यू को फाइंड करूंगा तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां जहां पर 1 है वहां पर 2 हो जाएगा, सीधी सी बात है, P1V बटे P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू हम रखेंगे और इनके अलग अलग मान हम याद कर लेंगे। हो जाएगा V1 इक्वल टू, अब देखिए P2 की वैल्यू आपके पास में है 200 गुणा V की वैल्यू आपके पास में है 220 बटे P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू आपके पास में है 25 प्लस 200, इसको ही हम कर लेंगे कैलकुलेट, तो प्राप्त होगा हमको V1 इक्वल टू, अब देखिए 200 गुणा 220 ऐसे ही रख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 220 गुणा 200 कर लो, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। और ये हो जाएगा 200 प्लस 225 सॉरी 225 हो जाएगा केवल। अब इसको 25 से डिवाइड कर लेंगे, 25 से करेंगे तो 25 नंबर 225 होते हैं, 9 बार कटेगा, 25 अट्ठे 200, ये 8 बार कटेगा, 25 के 75 75 क्या 225, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 220 गुणा 8 बटे 9। अब 22 अट्ठे कितने होते हैं? 176, 22 अट्ठे 176, 0 बटे 9। अब 9 से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा हमको
20। अब एक और चीज है, ये वोल्टेज मेंस वाला नहीं है, ये मेंस वाला वोल्टेज है 360, ये हमने गलत कर लिया। मेंस वाला जो वोल्टेज है वो 360 है, यानी V इक्वल टू 360 वोल्ट पर। अब करेंगे इसको, तो V1 इक्वल टू 200 गुणा 360 बटे 225। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं फिर से, चलो 25 से ही कर लो। 25 नंबर 225 और 25 अट्ठे 200, 9 से काटेंगे 40 बार कटेगा। 40 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 अट्ठे 320 वोल्ट। ये पहले बल्ब में विभव पतन आ गया, पहले बल्ब में विभव पतन 320 वोल्ट। इसी प्रकार V2 अगर आप याद करेंगे तो V2 इक्वल टू, अब देखिए V2 इक्वल टू याद करेंगे तो P1 V है, P1 की वैल्यू आपके पास में 25 गुणा V की वैल्यू है 360 बटे, और P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 है 200 प्लस 25 यानी 225 में डायरेक्टली लिख देते हैं। 25 से इसको काटेंगे तो 25 नंबर 225, 9 से इसको काटेंगे तो 40 बार कटेगा केवल। इसका मतलब क्या हुआ, V2 इक्वल टू केवल 40 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। अब विभव पतन देख लीजिए दोनों बल्बों में कितना कितना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में दोनों बल्ब जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण समान धाराएं प्रवाहित होंगी दोनों बल्बों में, लेकिन उनमें विभव पतन अलग अलग होगा। तो लिखेंगे क्षमता 25 वाट वाले बल्ब में विभव पतन विभव पतन 320 वोल्ट तथा क्षमता 220 200 वाट वाले बल्ब में विभव पतन 40 वोल्ट है। अतः क्षमता कौन सा बल्ब है, 25 वाट, 25 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पहला बल्ब है हमारा वो फ्यूज हो जाएगा। और कारण, इसका दूसरा कारण क्या हो सकता है जरा देखिए, क्योंकि इन पर क्या लिखा था, इन पर लिखा था 25 वाट 220 वोल्ट, एक पर लिखा था 200 वाट और 220 वोल्ट, इन बल्बों पर ये लिखा था। अब जरा देखिए विभव पतन कितना कितना हो जाता है। इनकी अधिक मैक्सिमम लिमिट होती है, यानी 25 वाट से ज्यादा ये सहन नहीं कर सकता, 220 वोल्ट से ज्यादा ये सहन नहीं कर सकता। ये पहला बल्ब है हमारा और ये दूसरा बल्ब है, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए थे। दूसरे बल्ब की क्षमता है 200 वाट और मैक्सिमम वोल्टेज है 220 वोल्ट। इससे ज्यादा अगर इनको दिया जाएगा तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, इनके तंतु खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे और ये काम करना बंद कर देंगे। दोनों में अलग अलग विभव पतन हमने ज्ञात किया। तो विभव पतन ज्ञात करने के पश्चात हम देखते हैं कि पहले बल्ब में विभव पतन 320 वोल्ट हो गया है और दूसरे बल्ब में विभव पतन 40 वोल्ट हो गया है। कितना, 40 वोल्ट। अब इसी से हम अंदाजा लगा लेंगे कि पहले बल्ब में विभव पतन 320 वोल्ट है, लेकिन उसकी मैक्सिमम क्षमता कितनी है, 220 वोल्ट की है। मैक्सिमम क्षमता कितनी है, 220 वोल्ट की है। तो 220 वोल्ट से
ज़्यादा जब उसको विभव दिया जाएगा तो वो फ्यूज हो जाएगा। और आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं इस चीज़ का। दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ लेना, एक बल्ब ले लेना 25 वाट का, या 25 वाट का तो संभव नहीं है मिलना, या कहीं मिल भी सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आप 100 वाट का बल्ब लेना और एक 200 वाट का बल्ब लेना, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देना। श्रेणी क्रम में जब आप उनको प्रकाशमान करेंगे तो जो आपका कम क्षमता वाला बल्ब है, यानी जो 100 वाट का बल्ब है वो ज़्यादा प्रकाशमान होगा, और जो 200 वाट का बल्ब है वो कम प्रकाशमान होगा, कम जलेगा, क्योंकि विभव पतन कम क्षमता वाले बल्ब में अधिक होगा और अधिक क्षमता वाले बल्ब में विभव पतन कम होगा, जिसके कारण जो दूसरा बल्ब है 200 वाट का, वो बल्ब कम प्रकाशमान होगा, और जो आपका कम क्षमता वाला बल्ब है 100 वाट का, वो अधिक प्रकाशमान होगा। और जब आप लगातार उसको प्रकाशमान करेंगे तो बल्ब का जो तंतु है कम वाट का, यानी जो 100 वाट का बल्ब है, उस वाट का तंतु अधिक प्रकाशमान होने के कारण अधिक तापमान वो अपने अंदर ले लेगा। जब उसका तापमान बढ़ जाएगा तो वो पिघल जाएगा, जल जाएगा और वो खराब हो जाएगा। तो 320 वोल्ट का जो विभव पतन है पहले बल्ब में है, उसकी मैक्सिमम क्षमता केवल 220 वोल्ट की है, यानी इसमें 100 वोल्ट का विभवांतर ज्यादा है। 100 वोल्ट का विभवांतर ज्यादा होने से मैक्सिमम 1 या 2 3 5 10 सेकंड में वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आने के पश्चात ये प्रश्न आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।